नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम चुनावी दौरों का दौरा कर रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर गांव में, जहां पर लोगों का आक्रोश, जो प्रत्याशियों द्वारा दारू बांटी जा रही है, शराब बांटी जा रही है और जो बच्चे खराब हो रहे हैं, उस विषय पर आक्रोश नज़र आ रहा है। हमें आइए जानते हैं क्या आक्रोश है और किस प्रकार का उनका गुस्सा है और क्या समस्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। बाबू जी, क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास जी, ये गाँव में ये इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? ये विरोध करने हैं दारू बंद हो। दारू बंद हो। हाँ, ठीक है, ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि दारू बंद करने के लिए। आइए और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्या मामला है? यही कि सब लोग दारू दे दे के वोट खरीद रहे हैं, इसको बंद कराया जाए जी। हाँ जी, हमारा भी यही समर्थन है, ये दारू बंद हो किसी तरह से। जो भी इलेक्शन में जो दारू बांटी जा रही है, और सही प्रत्याशी को चुने जो आपका काम कराए और आपके साथ हमें चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? हम ऐसा नेता चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और हरियाणा में दारू बंद करें, और जो दारू सप्लाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं या दारू की वजह से वोट ले रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। अगर आपको कोई शराब दे और आपको बहुत सारा पैसा दे तो क्या आप उसको वोट देंगे? नहीं, उसको वोट भी नहीं देंगे और उसका बहिष्कार भी कराएंगे। हम जो है शराब का विरोध करते हैं। शराब जो है समाज के लिए जो है एक घातक वो है, और जो शराब बांट के वोट ले रहे हैं वो विकास नहीं चाहते और ना करना चाहते। हम चाहते हैं कि देश में जो है शराब का सारा काम बंद हो और देश विकास की तरफ चले। देश ने जो है शराब का विरोध करना चाहिए। हमारे नेता तो काफ़ी जो है ठीक ही हैं, लेकिन शराब जो है ना, ये हमारे समाज में कलंक है। ये कलंक बंद होना चाहिए। शराब दे कर वोट ले लेंगे, वो क्या विकास कर देंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। उन्हें अपना 5 साल जो है पीछे ही लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए? हम ये सब दारू के खिलाफ एक्शन लेने के लिए खड़े हुए हैं। ये जो भी जितने भी प्रत्याशी है, सब गाँवों में दारू घेर रहे हैं, युवा पीढ़ी को ख़राब कर रहे हैं, इनको दारू पिया के। इनके खिलाफ वो होना चाहिए संघर्ष। जितनी भी युवा पीढ़ी सबको ख़राब कर रहे हैं दारू पिया के और वोट मांग रहे हैं, इसमें पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। नमस्कार जी। ये यहाँ पर सभी लोग दारू विरोध के लिए इकट्ठे हुए हैं। इलेक्शनों में जो दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, वो बच्चों को ख़राब करते हैं, भविष्य ख़राब होता है बच्चों का, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो अपने समाज का काम करे, जैसा कि महेश यादव, ऐसा नेता चाहिए हमें। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुल्तानपुर में ये आक्रोश जो है, यहाँ ये चिंगारी लग चुकी है कि शराब नहीं बढ़ने देंगे, कोई भी गलत काम यहाँ होने नहीं देंगे। और इस क्रम में युवा बढ़ कर के आगे आया है। आइए जानते हैं क्या विचार हैं इस युवा के। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं नरेश यादव, मैं एक डॉक्टर भी हूँ प्रोफेशनली। अभी लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने जितने भी गांव हैं आसपास में, सब में बुरा हाल कर रखा है। दारू दे के दारू दे रहे हैं लोगों को। जो रोज़गार करते थे उनको छोड़ के, मतलब पीने के पीछे इतने पागल हो चुके हैं लोग। घर में जाके लड़ाई झगड़ा करना, वाइफ को पीटना, माताओं से उल्टा बोलना, पेरेंट्स की कोई कदर नहीं रही है लोगों को। और जो अपने नव युवा भी है ना, वो भी फ्री के चक्कर में लगे हुए हैं उनके पीछे। तो इसमें थोड़ा सा समाज को भी सोचना चाहिए। अपने भाई जी हैं, ना कोई पैसा बांटते हैं ना दारू बांटते हैं। लोगों को, समाज को खुद सोचना चाहिए ये चीज़ें। अब समाज ही बदलेगा तभी कुछ हो सकता है, ना तो खरीदने वाले बहुत बैठे हैं और बिकने के लिए जनता बैठी है। मेरा नाम मनोज है और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो ये दारू बांटने वाले आते हैं गांव में, इनका बहिष्कार करो और इनको गांव के अंदर मत घुसने दो। क्योंकि हम जा रहे हैं, देख रहे हैं गांव में माताएं बहनें बोल रही हैं कि बच्चे पी करके पड़े रहते हैं, दिन भर कोई काम नहीं करते हैं और रात में मैडमों के साथ में लड़ाई झगड़ा, उनको पीटना, ऐसे परेशान कर रखा है। और वो किसी भी काम करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। दिन में पी लेते हैं, रात में पी लेते हैं, ना कोई घर का काम कर रहे हैं। बस वैसे ही सभी परिवारों वालों को परेशान कर रखा है उन्होंने। तो बंदे ऐसे हैं कि जा करके घर घर जा करके दारू बांट रहे हैं और उनका कि ऐसे बंदे हमारे को नहीं चाहिए।
हमें चाहिए अच्छा नेता। ये लड़ाई जो चल रही थी सिंगल तरीके से, अब ये इसको डबल पावर मिलने वाली है क्योंकि जुड़वा साथ जुड़ गए हैं। आइए बात करते हैं कि इस नशे का विरोध करने के लिए वो दोनों यहाँ उपस्थित हैं और क्या इनके विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं कहना चाहूँगा कि जो शराब बांटते हैं वे हमारे समाज के हितैषी हो ही नहीं सकते। जो समाज पहले ही बर्बाद कर रहे हैं वो जीतने के बाद कैसे हमारा कल्याण कर। मेरा नाम नित्यानंद है। तो नित्यानंद जी, यहाँ पर भारी विरोध हो रहा है शराब का, तो कैसे देखते हैं जो लोग वोट लेने के लिए शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग? मेरे हिसाब से तो जो व्यक्ति शराब ले रहा है वो सही वोट दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले समाज को ख़राब कर रहा है। और शराब बांटना समाज को दूषित करना है, तो मेरे हिसाब से तो वोट लेने के लिए शराब बांटना बिल्कुल ही गलत चीज़ है। तो आपके हिसाब से कैसा नेता होना चाहिए? नेता वो है जो ये शराब बांटना, पैसे बांटना ये कार्य ना करे, और चाहे वो सरल तरीके से पर सही तरीके से अपना वोट ले और लोगों को प्रेरित करे सही काम। जो शराब बांट के युवा पीढ़ी को ख़राब कर रहे हैं, ये युवा को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि युवा जो अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहा है वो अपने ट्रैक से हट के नशे में जा रहा है, और जो चाहता था मैं देश का कल्याण करूँ वो बुरी राह पे जा रहा है। और ये जो दारू बांट के सोचते हैं जीतने के बाद कल्याण कर देंगे, क्योंकि ये राह ही गलत पकड़ रखे हैं इनने। जब ये गलत राह से सत्ता में आ भी जाएंगे तो ये सही काम कैसे कर सकते हैं? ये उसी को आगे दोहराएंगे और नाश करेंगे देश का। गांव सुल्तानपुर में अपने मतदाताओं के पास जा कर के वोट मांग रहे महेश यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और शामिल हो चुके हैं इस भारी विरोध में। आइए जानते हैं कि किस प्रकार का विरोध था और किस प्रकार से इसकी रोकथाम वो करें। सर, क्या है ये विरोध जो सुल्तानपुर से शुरू हुआ है? देखिए, ये मेरे गांव खाली सुल्तानपुर की बात नहीं है। मैं करीब 11 गांव और करीब 150 ढाणी में घर घर जाके मैं वोट मांग के आ चुका हूँ। 11 गांव और 150 ढाणियाँ। वहाँ मैं जब भी जिस घर में जाता हूँ, जिस भी माता बहने से मिलता हूँ और यूथ से मिलता हूँ, उनकी बस यही आवाज़ है कि भी देखो ये दारू बंद करो सबसे पहले तो। क्योंकि इलेक्शन में ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नेता बनने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ बेच खाया अपना, और आज वो समाज को भी गंदगी में झोंकने का काम कर रहे हैं। यानी कि आप ये लगा लीजिए, समाज में एक वोट मांगने के लिए इन लोगों ने कितनी गंदगियाँ फैला दी है। रातों रात इनकी गाड़ियाँ चलती है, रात को 12 बजे 11 बजे लोग निकल रहे हैं और निकल के घर घर में दारू, मतलब कि इन्होंने ठेके, कुछ इन्होंने गांव में ठेकेदार पकड़ लिए हैं, और वो ठेकेदार भी ये कहते हैं कि भी हम जो है तुम्हारी वोट डलवाएंगे। यानी कि वो गांव के ठेकेदार हो गए। जो गलती समाज ने पहले की वो दोबारा से फिर वही चीज़ सामने आ रही है। तो मैं सभी क्षेत्र की जनता से, सभी सरदारी से मैं हाथ जोड़कर, एक किसान का बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हर गाँव में इनका विरोध करना संभव है, सब करें और इनको डंडों से मारें। मैं ये क्लियर बता रहा हूँ बात। आप देखिए, आज ये यूथ बच्चा जिसकी वोट भी नहीं बनी है, ये उसको भी ख़राब कर रहे हैं, और जिसकी वोट बन गई है ये उनको साथ लेकर चल रहे हैं। और साथ नहीं, ये दारू पिला रहे हैं, गांजा दे रहे हैं, सुल्फा दे रहे हैं। मतलब कि इनको सिर्फ वोट चाहिए समाज के कल्याण के लिए, समाज के लिए कोई इनका कोई मतलब नहीं है कि हम समाज कल्याण में उठ रहे हैं। और किसी का भी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है समाज कल्याण में। किसी ने किसानों के लिए कोई धरना दिया हो, कोई प्रदर्शन किया हो, कोई किसानों की मांगे उठाई हो, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरी जनता से अपील है कि कृपा करके ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और आगे की राजनीति साफ सुथरी हो, ऐसे नेता को आप चुनें। आपके चुनाव प्रचार में गाना भी बजता है और उसमें बीच बीच में ये कहा जाता है कि ये गलती दोबारा न दोहराएं, तो कौन सी गलती है सर, उसका ज़रा स्पष्टीकरण करें। ये गलती वही है जो पैसे वाले, जो रसूखदार लोग हैं, जिनके पास बहुत मोटा पैसा आ रहा है, अनाप शनाप पैसा आ रहा है, और वो इस गंदे पैसे को हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं। और वो गलती से पहले वो बन गया है, अब उन्होंने फिर से कुछ लोगों ने ऐसी पॉलिसी फिर अपना ली है, वो फिर ये काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले की तरह गलती मत करना और किसी के बहकाव में आके वोट मत देना। जो प्रत्याशी आपके सामने जाके आपसे मिल रहा है, आपसे विनती कर रहा है, और जिसने आज तक आप यकीन नहीं मानोगे, मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाया हूँ। मतलब ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मेरे पास। ये सब किसान भाई मेरे सामने बैठे हैं, यहाँ सिर्फ सामने पानी रखा हुआ है, आप पानी पिए, आराम से बैठे। पंचायत आपके लिए है, समाज आपके लिए, आप बैठो, अपनी बातें रखो। हम साथ में समाज की सब बातें नोट कर रहे हैं, कहाँ किस गांव में कमियां रही हैं, कहाँ गांव में विकास की कहाँ मतलब कि विकास नहीं हो पाया गांव के अंदर, कहाँ गलियां पक्की नहीं है, हम सबका साथ में डायरी में नोट भी कर रहे हैं, ताकि जब
जीतने के बाद जब आपके बीच में जाए तो सबसे पहले उन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। हम अपने वोट का उपयोग अपने होश में नहीं करेंगे, समाज में बदलाव नहीं आएगा। और ये जनता जान चुकी है, अब वो किसी के बहकाव में नहीं आएगी। और हमने जो हुंकार भरी है वो जन कल्याण के लिए भरी है। हम किसान के बच्चे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं। ये मेरा पूरा क्षेत्र सब किसानों का ही क्षेत्र है, सब ज़मींदार आदमी है, सब ज़मींदार हैं, सबके सब खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। और जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पूरी एक पीढ़ी किसान कल्याण में चली गई है और हम अपनी पूरी ज़िंदगी किसान और समाज के कल्याण में हम अपनी लगा देंगे। और जैसे भी समाज हमें आगे अपना आशीर्वाद देगा, हम आगे में मेहनत करेंगे। बंद करो शराब बांटना बंद करो, बंद करो बंद करो शराब बांटना बंद करो, बंद करो बंद करो शराब बांटना बंद करो, शराब बांटने वाले का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, शराब बांटने वाले का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, शराब बांटने वाले का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो,